यदि आप भी श्री कृष्ण के एक भक्त हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान और आपके बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। आप भगवान को किस प्रकार पूज सकते हैं या आप भगवान को क्या मान सकते हैं। भगवद गीता में भगवान और आपके बीच में 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। उसमें से पहला संबंध है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव होता है, यानी कि अगर कोई भक्ति में या पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी वो भगवान का भक्त हो सकता है। दूसरा प्रकार होता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था मतलब जो भक्त एक्टिव होते हैं, यानी कि पूजा पाठ में या भक्ति में वो इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में मित्रता थी, वो एक सखा रूप में भक्त था श्री कृष्ण का, और ऐसी मित्रता आजकल के ज़माने में नहीं पाई जाती। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, और पांचवा कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्त थी, अर्थात वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थीं। ये 5 प्रकार के संबंध भक्त तथा भगवान के बीच में हो सकते हैं, जो भगवद गीता में लिखा हुआ है। और आप इन 5 में से अपने भगवान को कुछ भी मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, तभी आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अगर आप निष्क्रिय भी हैं तो भी आप भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। श्री कृष्ण को ही अपना सब चीज़ मान के आपको अपना कर्म करना होगा, उनको ही आगे रखना होगा सबसे ऊपर, और आपको अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, भगवान की प्रशंसा के लिए आपको कर्म करना होगा। इसी को कृष्ण भावना भावित कहा जाता है, जिसमें अगरबत्ती, पूजा ये सब की ज़रूरत नहीं होती। बस भगवान का दास बनकर उनकी सेवा करने की ज़रूरत होती है। राधे राधे।